गुड मॉर्निंग एवरीवन बचाज मैंने शेयर्स के 10 वीडियोस आपको डाले। उन क्वेश्चंस को तो आपने डेफिनेटली कर लिया होगा, आई होप दैट। और नहीं किया तो एक दिन बैठ जाओ बच्चा, पूरा टॉपिक निपट जाएगा और थोड़ा बहुत आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे, बट यूल बी एटलीस्ट आपको 80% चैप्टर तो बहुत कंफर्टेबली आ जाएगा। कुछ एस्पेक्ट है, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, बोर्ड के सवाल लगा लीजिएगा और चीजें हो जाएंगी। बेटा इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं सर, इसका नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर बच्चा, जहां तक डिवेंचर का सवाल है, मैं एक लाइन में कहूंगा डिवेंचर क्या है। डिवेंचर इज इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट। डिवेंचर इज इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट। बेटा शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है और डिवेंचर लोन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ शॉर्ट ऑफ पब्लिक लोन। इट इज अ शॉर्ट ऑफ पब्लिक लोन। लेकिन बच्चा कॉमन क्या है शेयर और डिवेंचर्स में? जैसे शेयर्स में इश्यू की एंट्री होती है बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से डिवेंचर्स में भी इश्यू की एंट्री होती है। तो थोड़ा प्रिसाइज बता दूं, शेयर्स रिप्रेजेंट्स कैपिटल, डिवेंचर रिप्रेजेंट्स लोन। शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है। शेयर्स पर डिविडेंड देना इज एन एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा और नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। बट इंटरेस्ट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, इट इज ऑब्लिगेटरी पेमेंट। तो ये इंटरेस्ट देना मस्ट है। बच्चा कभी भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी बच्चा, तो पहले डिवेंचर्स का पेमेंट किया जाएगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा बच्चा कंपनीज की मीटिंग में शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, डिवेंचर्स को पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं है। सो डिवेंचर इज लाइक अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, दे आर द मनी लेंडर्स टू द कंपनी, दे आर द पब्लिक। सो डिवेंचर रिप्रेजेंट्स पब्लिक लोन। और सो फॉर द एंट्रीज आर कंसर्न दे आर वेरी आइडेंटिकल टू शेयर्स। जैसे आप शेयर्स में एंट्री करते हैं, ऐसे ही आप डिवेंचर्स में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। बस शेयर की जगह डिवेंचर नाम लिखेंगे। आइए बच्चा शुरू करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर बाय शरद गौर। आइए, सचिन लिमिटेड issued 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बताइए बेटा सचिन लिमिटेड कितने शेयर इश्यू करना चाहते हैं? गॉड सर 10,000 इश्यू करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? नाम क्या है इसका? 10% डिवेंचर। बच्चा याद रखना, डिवेंचर्स के नाम के आगे परसेंटेज लगा होता है, ये डिवेंचर के नाम का पार्ट होता है। बेसिकली बेटा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज पेएबल ऑन डिवेंचर्स। क्लियर बच्चा जी? सो सचिन लिमिटेड इश्यू 10% डिवेंचर। ये डिवेंचर का नाम है बेटा। किस रेट से इश्यू कर रहे हैं? 10 रुपये का एक डिवेंचर है और बेटा प्रीमियम क्या है? 10%। मतलब ये लोग 10,000 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, 10 का एक है, बट ये कितने का बेच रहे हैं? 10% प्रीमियम पर 10 रुपीज का 10% क्या हुआ? 1 हुआ। ओके बेटा ये लोग एप्लीकेशन पर 2 रुपीज मांग रहे हैं बेटा। एप्लीकेशन पर बेटा ये लोग 2 रुपीज मांग रहे हैं बेटा। अलॉटमेंट पर ये बेटा 5 रुपए मांग रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम सो अलॉटमेंट पर कितना मांग रहे हैं बेटा? 4 हुआ बेटा, ठीक है। तो बेटा इसमें 3 डिवेंचर का और एक क्या है बेटा? प्रीमियम। सो अलॉटमेंट इज, सो बेटा ये लोग एप्लीकेशन पर कितना मांग रहे हैं बेटा? 2 रुपीज। ये लोग बेटा अलॉटमेंट पर कितना मांग रहे हैं? 3 + 1 4 मांग रहे हैं। और बच्चा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ये लोग कितना मांग रहे हैं? 5। ओके
पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 डिवेंचर्स। बताओ बेटा, पब्लिक ने कितने डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया, और वही बच्चा प्रो रेटा अलॉटमेंट हैज बीन मेड टू देम, और वही बेटा शेयर्स की तरीके से क्या किया गया, प्रो रेटा अलॉटमेंट किया गया। मतलब जो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा, इट विल नॉट बी रिफंडेड बट इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो बताओ बच्चा, पहली एंट्री क्या करेंगे बेटा, बोलो शेयर्स की तरीके से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगली एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू 10% डिवेंचर। तो बताओ बेटा, शेयर्स में क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां बेटा शेयर की जगह क्या नाम रख दिया, डिवेंचर। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट, और 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। और बेटा जो भी पैसा एक्स्ट्रा होगा वो हम किस पर यूज करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट पर यूज करेंगे बेटा। इस पर यूज करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट पर। तो बच्चा बताओ, इन्होंने कितने शेयरों के लिए अप्लाई कर दिया, 12,000। रेट क्या है बेटा, 2। तो बताओ बेटा, एप्लीकेशन पर कितना मनी आ गया, गौर सर 24,000। कितना आ गया, 24,000 बेटा। आना कितना चाहिए था, गौर सर 10,000 डिवेंचर हैं, 2 रुपीज के रेट से आना चाहिए था 20,000, और जो गॉड सर 4,000 एक्स्ट्रा आ गया है वो हम लोग किस पर एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पर। तो बताओ बेटा, शेयर्स में एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिवेंचर में एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और एक्स्ट्रा पैसा किस पर यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट पर। ओके, और सर आगे चलिए, अगली एंट्री क्या करेंगे, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, एक्सक्यूज मी, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और साथ में क्या है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बताओ बेटा, बेटा अलॉटमेंट पर हम कितना मांग रहे हैं, गौर सर हम लोग अलॉटमेंट पर 3+1 4 मांग रहे हैं। बेटा हाउ मेनी डिवेंचर्स आर देयर, गौर सर 10,000 डिवेंचर हैं, और 3+1 हम कितना मांग रहे हैं, 4। मींस हम कितना मांग रहे हैं, 40,000, जिसमें 30,000 डिवेंचर का है और 10,000 प्रीमियम का है। एक्सक्यूज मी, बोलो बेटा, तो अलॉटमेंट पर कितना मांग रहे हैं बेटा, 10,000 डिवेंचर है, 4 रुपीज मांग रहे हैं, जिसमें 40,000 मांग रहे हैं, जिसमें 30,000 डिवेंचर का है, और 10,000 बेटा किसका है, अलॉटमेंट का है। जी गॉड सर, क्या हुआ, अगली एंट्री क्या करेंगे, बोलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%
डिवेंचर अकाउंट। बताओ बच्चा, हमें अलॉटमेंट पर कितना मिलना चाहिए था? गौर सर, हमें अलॉटमेंट पर 40,000 मिलना चाहिए था। कितना अलॉटमेंट का हमें पहले ही मिल चुका है? गौर सर 4,000। तो बताइए बेटा, अलॉटमेंट पर कितना मिलेगा? गौर सर 36,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 36,000, क्योंकि 40,000 इज एक्सपेक्टेड, 40,000 इज एक्सपेक्टेड, 10,000 डिवेंचर्स हैं बेटा। और हम अलॉटमेंट पर कितना मांग रहे हैं बच्चा? हम अलॉटमेंट पर कितना मांग रहे हैं? 3+1। हमने अलॉटमेंट पर 40,000 मांगा, जिसमें 30,000 डिवेंचर का है, 10,000 प्रीमियम का है बच्चा। 40,000 अलॉटमेंट बार मांग रहे हैं। कितना अलॉटमेंट का पहले ही मिल चुका है? 4,000। तो बच्चा कितना पैसा मिलेगा? 36,000। ओके, चलिए बेटा, अब अगली एंट्री होगी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। चलो, so 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बच्चास, हाउ मेनी डिवेंचर्स आर देयर? गॉड सर, याद है 10,000 डिवेंचर है और फर्स्ट कॉल का रेट क्या है बच्चा? 5 रुपीज है। तो बताओ बेटा, हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10,000 इंटू 5 कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 50,000। और बेटा अगली एंट्री क्या बनेगी? शेयर्स की तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ बेटा, कितना मिलना चाहिए था डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर? गॉड सर 50,000 मिलना चाहिए था। बेटा शेयर्स की तरीके से क्या हुआ? X who has been allotted 500 share could not pay the first and final call। बताओ बेटा, X को कितने शेयर दिए गए थे? 500। ये क्या नहीं दे पाया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताइए बेटा, तो कितना पैसा बेटा कॉल से अरियर हो गया? बेटा कितना पैसा बेटा मारा गया, नहीं मिला? गौर सर, 500 लोगों ने सर फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है? 5। तो बताइए सर, कितने लोगों ने, सो कितना पैसा एक्सपेक्टेड था? गौर सर 50,000। 500 वालों ने 5 रुपीज के रेट से कितना नहीं दिया? गौर सर 2500 नहीं दिया। तो बताइए बैंक कितना मिला? 47,500। बच्चा, जिन लोगों को कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है, वो मालूम सिर्फ क्या एंट्री कर सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वो ऊपर भी 47,500 लिखेंगे और नीचे भी 47,500 लिखेंगे। बच्चा, अब कह रहे हैं दिस मनी रिमेन्स अनपेड। कह रहे ये मनी कब तक अनपेड रहा? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक अनपेड रहा। और बच्चा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट हम 1 जनवरी रख ले रहे हैं। क्या रख ले रहे हैं? फर्स्ट, माना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट क्या है? 1 जनवरी है। और बेटा इन्होंने ये जो 2500 रुपीस कब देने चाहिए थे? 1 जनवरी को देने चाहिए थे। और क्वेश्चन में लिखा है दिस मनी रिमेन्ड अनपेड टिल 31 मार्च। ये पैसा कब तक अनपेड रहा? गौर सर 31 मार्च तक अनपेड रहा। मतलब इस पैसे पर कितने मंथ्स का कंपनी इंटरेस्ट लेगी? गौर सर 3 मंथ्स का लेगी। और बेटा कॉल इन अरियर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। क्या है? 10%। याद करिए शेयर्स के मेरे वीडियोस में। तो बताओ बेटा, इन्होंने हमें 2500 रुपीज
फर्स्ट कॉल का कब नहीं दिया, 1 जनवरी को नहीं दिया, और आज डेट क्या आ गई है, 31 मार्च आ गई है। बताओ बेटा, इन्होंने हमें 2500 रुपीज कितने महीने से पेंडिंग है? गॉड सर 3 महीने से पेंडिंग है। बताइए बेटा, कॉल्स इन अरियर पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? बेटा जो रेट शेयर्स का है वही रेट डिवेंचर्स का है। तो बेटा बताइए, कॉल्स इन अरियर पर इन्हें किस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझको? बताइए सर, कॉर्पोरेट्स को सॉरी कंपनी को किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा? 10% के रेट से। 3 महीने इन्होंने लटकाया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट 1 जनवरी थी, आज 31 मार्च आ गया। बेटा इन्होंने 3 महीने हमें वेट कराया है, तो 3 महीने का क्या लगेगा बेटा? इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा बेटा? 2500 इंटू 3/12 इंटू 10/100। बेटा याद रखना एज पर टेबल ए। बताओ बेटा, किस रेट से इंटरेस्ट लगता है? वही जो शेयर पर लगता है वही यहां लगेगा। तो बताओ बेटा, कॉल्स इन अरियर पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि मिलेगा? गॉड सर मिलेगा। तो बताओ बेटा कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये बेटा अमाउंट किससे मांगेंगे? मिल जाएगा। ये किससे मांगेंगे? डिवेंचर होल्डर से। तो बताओ बेटा एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। और फिर बेटा डिवेंचर होल्डर से कहेंगे हमें पैसे दो। तो क्या आएगा? बैंक आएगा। और किससे आएगा? डिवेंचर होल्डर से आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? पहले बेटा हम ड्यू की एंट्री करेंगे। पहली बात बेटा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्या है? इनकम है। किससे मांगेंगे? डिवेंचर होल्डर से। बच्चा जिससे पैसा मांगा जाता है, ही इज माई डेटर एंड डेटर्स आर ऑलवेज डेबिटेड। तो बेटा डिवेंचर होल्डर से क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट। और फिर बेटा हमें बैंक मिल जाएगा। किससे? डिवेंचर होल्डर से। इज इट क्लियर? जी गॉड सर। और बच्चा याद रखना, ठीक है ना बेटा, जो ये इंटरेस्ट नाम की इनकम हुई है बेटा, इनकम और एक्सपेंसेस कभी नेक्स्ट ईयर नहीं जाती। एक्सपेंसेस और इनकम कभी नेक्स्ट ईयर नहीं जाते। बच्चा इन्हें क्या करना होता है? क्लोज। क्या करना होता है? क्लोज। तो कैसे क्लोज करेंगे भैया? कैसे क्लोज करेंगे? जो बेटा इंटरेस्ट क्रेडिट है उसे पहले क्या कर दो? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? गॉड सर जितना अमाउंट जितने महीने नहीं दिया उस पर 10% के रेट से इंटरेस्ट लेंगे। जी पहली एंट्री सर इंटरेस्ट ड्यू करने की होगी, मतलब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर बेटा हमारे लिए इनकम है। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। और ये अमाउंट किससे मांगेंगे? डिवेंचर होल्डर से, विल बी डेबिटेड बिकॉज ही इज माई डेटर। इसके बाद बेटा ये पैसा मिल जाएगा। क्या आएगा? बैंक। और कौन दे के जाएगा? डिवेंचर होल्डर। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 62.5। और इसके बाद बेटा जो इंटरेस्ट नाम की इनकम हुई है, इनकम नेक्स्ट ईयर नहीं जा सकती, विल हैव टू क्लोज दैट। तो जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया उसे क्या कर देंगे? डेबिट। और किस में ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 3 एंट्रियां बेटा इंटरेस्ट की बनेंगी। आजकल बोर्ड में बेटा क्या है, हो सकता है पूरा सवाल ना करवाएं, वो सिर्फ आपसे इंटरेस्ट की एंट्री भी करवा सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों चीजें एक साथ की हैं। मैंने जर्नल्स भी सिखाया प्लस मैंने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की भी एंट्री सिखाई। वैसे ये आइडेंटिकल है। यदि यही जब मैं शेयर्स पढ़ा रहा था तो डिवेंचर्स की जगह क्या होता था? मेंबर्स। क्या होता था?
मेंबर्स, तो शेयर्स में इसी की एंट्री क्या होती है? सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। बट यहां मेंबर्स नहीं, यहां क्या लिखा जाता है? डिवेंचर होल्डर बच्चा। क्लियर? जी गॉड सर, ये तो बिल्कुल शेयर जैसा है। जी बच्चा, एक और करिए। जी, Ashita Limited issued 10% debenture of 100 each at a discount of 10%। बच्चा, आप जानते हैं शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकते, बट डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। शेयर इस डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किए जा सकते, बट डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, पार और एज वेल एज एट प्रीमियम। तो डिवेंचर्स बेटा डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं, बट शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते। ओके, चलिए, तो आशिता लिमिटेड ने कितने डिवेंचर्स बेटा बेचने की इच्छा जाहिर की? गौर सर, 10,000 एक है कितने का? 10 का, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, उसमें 1 रुपए की डिस्काउंट दे दी, तो कितने का बेच रहे हैं? 9 रुपीज का। ओके बेटा, एप्लीकेशन पर कितना रुपए मांग रहे हैं? 2। अलॉटमेंट पर क्या मांग रहे हैं? 2 आफ्टर डिस्काउंट, मतलब ओरिजिनली 3 मांग रहे होंगे, 1 रुपए डिस्काउंट कर दिया होगा, तो कितना मांग रहे हैं? 2, और बाकी 5 रुपीज किस पर मांग रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। बोलो बेटा। अगेन पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 डिवेंचर्स इन प्रो रेटा अलॉटमेंट हैज बीन मेड टू देम। और मेरे बेटा क्या किया गया? प्रो रेटा अलॉटमेंट किया गया। शुरू करूं? जी चलो बेटा, पहली एंट्री बताओ। पहली एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या होगी? सर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ बेटा कितनी एप्लीकेशन आई? गॉड सर 12,000 आई, 2 रुपए का रेट है बच्चा, तो बताइए कितनी एप्लीकेशन आई? बताइए 12,000 एप्लीकेशन है, 2 रुपीज के रेट से बच्चा कितने रुपए आए? गॉड सर 24,000। अगली एंट्री बोलो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। और बच्चा जो एक्स्ट्रा पैसा है प्रोरेटा अलॉटमेंट में किस पर यूज कर लेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे। तो बताओ बेटा एप्लीकेशन पर कितना मनी आया? गॉड सर 24,000। आना कितना चाहिए था? गॉड सर जब 10,000 डिवेंचर हैं और 2 रुपीज का रेट है तो आना चाहिए था 20,000। बेटा 4,000 एक्स्ट्रा जो आया वो मैंने किस पर यूज करने का प्रॉमिस कर दिया? अलॉटमेंट पर। क्लियर? जी बेटा, चलो अगली एंट्री बताओ। सर 10% डिवेंचर allotment account debit to debenture to 10% debenture account। बताइए भैया। गॉड सर 10,000 डिवेंचर हैं, अलॉटमेंट 3 का है, लेकिन हम लोग कितनी डिस्काउंट पर दे रहे हैं? 1 रुपए डिस्काउंट पर दे रहे हैं, तो 3 रुपए अलॉटमेंट का है, 1 रुपए डिस्काउंट देकर कितना मांग रहे हैं? 2 रुपए। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो वो क्रेडिट होता है, और हम डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं, तो जो ये डिस्काउंट ऑन इश्यू है बेटा ये हमारे लिए नुकसान है बेटा,
और ये हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। यदि हम प्रीमियम पर इश्यू करते तो प्रीमियम वुड हैव बीन क्रेडिटेड सिंस वी आर इशूइंग दीज डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। बताइए हाउ मेनी डिवेंचर्स आर देयर, गॉड सर 10,000 डिवेंचर्स आर देयर। कितना मांग रहे हैं सर, 3 रुपए है लेकिन 1 रुपए डिस्काउंट कर रहे हैं तो 2 मांग रहे हैं। तो बताइए 10,000 डिवेंचर हैं, कितने रुपए के डिवेंचर दे रहे हैं, 30,000। डिस्काउंट 1 रुपए के हिसाब से 10,000 है और हम कितने पैसे की उम्मीद लगा रहे हैं कि अलॉटमेंट पर मिल जाएगा, 20,000। तो बताइए अलॉटमेंट पर कितना है, 3, 1 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना कह रहे हैं, दे दो 2। तो बताओ बेटा अलॉटमेंट पर कितना मांग रहे हैं, 10,000 इंटू 2, 20,000। डिस्काउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। 10,000 तो टोटल कितना हुआ, 30,000। अगली एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए बच्चा अलॉटमेंट पर कितना मिलना चाहिए था, गॉड सर 20,000। कितना ऑलरेडी मिल चुका है, 4,000। तो बताओ बेटा अलॉटमेंट पर कितने की उम्मीद थी, 16,000 रुपीस की उम्मीद थी। बोलो जी गॉड सर। अब बताओ बच्चा क्या हुआ, X who has been allotted 500 shares paid first and final call money at the time of allotment। बताओ बेटा X के पास कितने डिवेंचर्स हैं, 500। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी किसके वक्त पे दे दिया, अलॉटमेंट के वक्त पे दे दिया। बताइए बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर मिल जाए, आपने क्या पढ़ा है सर, इसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कैसा लगता है सर, जब मिलता है तो अच्छा लगता है, क्रेडिट करेंगे, जब एडजस्ट होगा तो बुरा लगेगा तो डेबिट करेंगे। सो कॉल्स इन एडवांस मिलते वक्त क्रेडिट, एडजस्ट होते वक्त डेबिट होता है। चलिए सर, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बताओ बेटा कितने लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, गॉड सर 500। एक्स विज बीन अलॉटेड 500 शेयर। एक्स ने बेटा 500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा अभी दे दिया। बताओ बेटा फर्स्ट कॉल का रेट क्या है, फर्स्ट कॉल का रेट क्या है बेटा, ये लिखा है ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 5 रुपए का रेट है, 5 रुपीज का बच्चा रेट है। तो बताइए 500 इंटू 5 इन्हें कितना अनएक्सपेक्टेड मिल गया, 2500। सब मिलाकर कितना मिला, 18,500। और बेटा याद रखना ये 1 जनवरी को है। बताइए बेटा हम ये मान ले रहे हैं, ये एडवांस की डेट क्या मान ले रहे हैं सर, है नहीं, लिखी नहीं है मैंने, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भैया जी हम क्या मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट को अलॉटमेंट की डेट क्या है, 1 जनवरी। ठीक है ना सर। चलिए आगे चलिए भैया, अब क्या मांगेंगे, अरे सर अब मांगेंगे डिवेंचर 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बताओ बेटा कितने डिवेंचर हैं, गौर सर टोटल डिवेंचर्स आर 10,000 और रेट क्या है 5। तो बताओ बेटा हाउ मच मनी इज एक्सपेक्टेड, सर जी 10,000 डिवेंचर्स हैं, 5 के रेट से कितना एक्सपेक्टेड है, 50,000। अगला बोलो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10%। लगाना मत भूलना, 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
बताओ बेटा कितना एक्सपेक्टेड था? 50,000। बेटा कितना एडवांस आपको पहले ही मिल चुका है? गौर सर 2500। जब एडवांस मिलता है बच्चा इट इज क्रेडिटेड, और जब ये एडजस्ट होता है बच्चा तो इट इज डेबिटेड। तो बताओ बेटा फर्स्ट कॉल पर कितना एक्सपेक्टेड है? 50,000, और एडवांस कितना पहले ही मिल चुका? 2500। तो कितना मिलेगा? 47,500। बेटा मैं एक चीज अज्यूम करके चल रहा हूं कि बेटा अलॉटमेंट 1 जनवरी को है और फर्स्ट कॉल 31 मार्च को है। बोलो क्लियर? बेटा एक चीज और सिखा दूं, वैसे तो वही शेयर वाली है, वैसे तो ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी सिखाई देता हूं। बताओ बेटा मैंने अलॉटमेंट की डेट क्या ली है? 1 जनवरी, और मैंने फर्स्ट कॉल की डेट क्या ली है? 1 मार्च। तो बेटा ये बताओ जो 2500 थे इन्हें कब देने चाहिए थे? 31 मार्च को। इन्होंने दे कब दिए? 1 जनवरी को। बताओ बेटा कितने महीने पहले दे दिए हैं? सर 3 महीने पहले, 3 मंथ्स बिफोर दे दिए। बच्चा क्या करना चाहिए? चलो सीख लेते हैं किसकी एंट्री। बेटा कॉल्स इन अरियर पर इंटरेस्ट लिया जाता है तो कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। बताओ बच्चा मैंने क्या एंट्री बताई थी? पहले एंट्री बताइए, अमाउंट बाद में भरेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है, और ये एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है? तभी कंपनी को देना पड़ेगा तो ये एक्सपेंसेस है। किसको देना पड़ेगा? टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। ओके तो बताइए पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और इसके बाद बेटा हम डिबेंचर होल्डर्स को बुलाएंगे। बेटा डिवेंचर होल्डर अकाउंट करके उन्हें क्या पे कर देंगे? और सर बैंक पे कर देंगे। तो बताओ बेटा पहली एंट्री क्या बनानी पड़ेगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बिकॉज बेटा ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। और बेटा ये एक्सपेंसेस किसको देने हैं? डिवेंचर होल्डर को। इसके बाद बेटा डिवेंचर होल्डर को बुलाएंगे और क्या दे देंगे? पैसे दे देंगे। एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और बेटा एक्सपेंसेस और इनकम नेक्स्ट ईयर नहीं जाते, इनको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट क्रेडिट है बेटा, उस जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है? डेबिट है, उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। और बेटा किस में ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो बच्चा तो पहले ये बताओ बेटा इन्होंने कितने रुपए मुझे एडवांस दे दिए? गॉड सर 2500। कितने महीने पहले दे दिए? गॉड सर 3 मंथ्स। बताइए एज पर टेबल ए कितना इंटरेस्ट लगेगा? गॉड सर कॉल्स इन शेयर्स में आपने बताया था इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 10% है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 12%। कितना है बेटा? 12%। तो कॉल्स इन अरियर पर 10%, कॉल्स इन एडवांस पर 12%। यदि कोई रेट दिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कॉल्स इन एडवांस पर क्या रेट लेना? 12% लेना। तो बेटा ये कितना आ रहा है? 75। बस बच्चा एंट्री कर देना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर को पैसे दे देना, फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। सो बेटा दीज क्वेश्चंस आर वेरी आइडेंटिकल टू शेयर, दीज क्वेश्चंस आर वेरी आइडेंटिकल टू शेयर। पक्का बच्चा? तो मैं चाहूंगा कि आप क्या कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट्स आप ले लें बच्चा। चलिए आप दोनों क्वेश्चन के एक स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिए। ये लीजिए भैया। एटलीस्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। आंसर स्क्रीन पर है ही और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं रिपीटेडली।
ये बेटा ले लीजिए। ओके बच्चा, दैट्स फॉर टुडे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को लगाना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस कैलकुलेट करना, शेयर्स में भी काम आएगा और डिवेंचर में भी काम आएगा। बस सर, शेयर और डिवेंचर्स की एंट्री को आप मन से करोगे तो बस एक ही टर्म में अंतर दिखाई देगा, शेयर और डिवेंचर। बच्चा, अब डिवेंचर्स और भी तरीके से इश्यू किए जाते हैं जिनको मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा पक्का। सो कीप प्रैक्टिसिंग दैट, रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक्स अ लॉट।